और देखो दुनिया का सबसे बड़ा दुख समस्या कहाँ है? बोले घर पे ही तो है महाराज। परिवार में जाओ, लोगों के पास जाओ तो समस्या, और महादेव के पास आओ तो सारी समस्या से अपने आप दूर। क्या? तो भोले बाबा ही हर समस्या का निदान है। तो क्योंकि देखिए हमारे पूर्वजों को, पितरों को, घर के दोषों को दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय एक शिव पूजन के। लिखा है पितरों के देवता, वास्तु के देवता भी यदि कोई है तो देवादिदेव महादेव है। आपने देखा आजकल तो लोग घर मकान बड़े वास्तु से बनवाते हैं महाराज। यहां ये कौन होना चाहिए, यहां ये होना चाहिए। तो आपको एक बात बताएं, वास्तु दोष वैसे तो गोल चीजों पर कभी वास्तु दोष नहीं लगता, क्योंकि पृथ्वी कैसी है? गोल। तो पृथ्वी पर लेकिन जो हम घर बनाते हैं वो कैसा होता है? चौकोर या ऐस, कभी भी वर्गाकार का जो आकार रहता है उसमें वास्तु दोष होता है। इसी कारण आपने देखा होगा ना, हम लोग कभी भी एक समान जगह कभी भी नहीं लेनी चाहिए, बराबर बराबर। यानी सामने भी बराबर हो, पीछे भी बराबर हो, अगल बगल भी यदि एक सा लोगे तो ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसी कारण कहते ना, सामने का जो किसी भी जगह का, किसी भी मकान का, दुकान का फ्रंट जो वो अलग होता है, गहराई अलग होती है। क्यों? ताकि वास्तु दोष खत्म हो जाए। चौकोर यदि एक सा रहेगा तो उसमें दोष उत्पन्न होंगे। तो आपने देखा होगा कि पहले के जब हमारे पूर्वज लोग, दादा बाबा लोग घर मकान बनाते थे, उस समय तो कोई वास्तु दोष नहीं देखा जाता था। उस समय तो इंजीनियर लोग भी नहीं होते थे वास्तु के। आजकल तो महाराज बड़े बड़े आर्किटेक्चर होते हैं जो कह रहे हैं आग्नेय कोण में रसोई बनाओ, और जहां जल तत्व में ये बनाओ, सब व्यवस्था, ईशान कोण में भगवान बिठा लो। सब करने के बाद भी आपने देखा कि कहीं कहीं वास्तु दोष रहता। और पहले के पूर्वज आपने देखा मिट्टी के घर बनाते थे, कोई वास्तु का पूजन नहीं, कुछ नहीं, बस हाँ एक काम करते थे। पहले के लोग आपने देखा है कि घर बनाते थे, किंतु घर जब बनाते थे भले कच्चा बनाते थे, भले वास्तु दोष रहता था, किंतु एक काम करते थे कि अपने आंगन में पहले शिवलिंग रखते थे। क्या करते थे? अपने घर के आंगन में शिवालय बनवाते थे, शिवजी का मंदिर बनाते थे, उसमें शिवलिंग रखते थे। और प्रतिदिन घर के जितने भी सदस्य हैं सबका एक ही काम होता था कि घर के जल को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ा देते थे। कहते हैं जब यदि ऐसा हम करते हैं तो घर का कितना भी बिगड़ा हुआ वास्तु दोष क्यों ना हो, कितना भी वास्तु दोष क्यों ना बिगड़ा हो, यदि हम घर का एक लोटा जल भगवान पर अर्पित कर रहे हैं तो घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना है? आप घर में जल जहां से भरते वहां जल भरिए, और उस जल के लोटे को घर में समस्त कोने कोने में घुमाइए, हर एक कमरे में। और हर एक कमरे में घुमाने के बाद भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए हर हर महादेव बोलकर। तो आपका वास्तु दोष कितना भी बिगड़ा हो, बुरे स्वप्न आते हो, कई बार लोग कहते हैं महाराज बाहर तो अच्छा लगता है, किंतु जैसे ही घर पहुंचते हैं तो मन खराब हो जाता है। बाहर तो बहुत बढ़िया लगता है, किंतु जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किए लगता है जैसे किसी ने भार रख दिया हो। समझ जाना घर में दोष है। क्या करना है? जल भरिए तांबे के लोटे में, तांबे के पात्र में जल भरिए, उस जल को सारे घर में घुमाइए। घुमाने के बाद चाहे शिवालय में, मंदिर में, घर के शिवलिंग पर उस जल को डाल दीजिए। आप देखेंगे 15 दिन बाद आपके घर का वास्तु दोष अपने आप ठीक हो जाएगा। और दूसरा एक और बताएं, लिखा हुआ है कि पितरों के देवता भी कौन है? देवादिदेव महादेव। पितरों के देवता कौन? महादेव। और कहते हैं इस घर में, इस सृष्टि में, हर घर में लोगों के जीवन में कोई दोष हो या ना हो, किंतु वर्तमान में पितृ दोष सबके ऊपर है। और आपको एक और बात बताएं, जब से कोरोना काल आया है